अक्सर आप प्रोग्राम में कहते हैं सेठी साहब कि सियासत में दोस्त दुश्मन नहीं होते, मफादात होते हैं। जो इस वक्त के ऑपोजिशन के लीडर हैं, मुस्कुराहट से शरारत मुझे लग रही है। आपको पता भी चलेगा कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। हम आज थोड़ा हट के प्रोग्राम करेंगे, हल्का फुल्का करेंगे, शगुफ्ता करेंगे, क्योंकि बहुत शकील एपिसोड्स गुजरे हैं पिछले रमज़ान में। इमरान खान साहब 35 पंक्चर, उसके बाद अब भी आपके खिलाफ एक केस उनका, जिसमें आपने बताया भी जुर्माना आपने उनको करवाया है। आप हमेशा से तो एक दूसरे के हरीफ नहीं थे, एक दूसरे के साथ आपकी इस तरह से नहीं होगी लागतबाजी, कभी दोस्त भी रहे होंगे। तो क्या ऐसी वजह बनी कि दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, सेठी साहब? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसका फिर हल्का फुल्का सा जवाब दें या संजीदा सवाल दें? हल्का फुल्का दें पहले, फिर संजीदगी की तरफ चले जाइएगा। इमरान खान और नजम सेठी जी, इमरान खान वर्सेस नजम सेठी, मुकद्दमा। अब क्योंकि ये वन साइडेड है, खान साहब तो जवाब नहीं देंगे इसका, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो मैं फिर लिहाज करके। आप भी कम बड़े आदमी नहीं नहीं, मैं लिहाज करके। वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। ओ यार छट परे। अब इमरान खान साहब और मेरी जो मुलाकात, दोस्ती, एक्वेंटेंसशिप, तल्लकात, ये मेरा ख्याल है 90s में ही हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जब ये क्रिकेट खेल रहे थे जी, तो उस ज़माने में मैं क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी नहीं रखता था। मैंने यूनिवर्सिटी भी फ़ारग हो चुका था जब ये यूनिवर्सिटी में थे, तो उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी से बाहर आ गया था। 2-3 साल सीनियर हूँ मैं इनसे। बिल्कुल का फ़र्क आपकी उम्रों में है, जैसे आप उनको फिट कह रहे थे। वो वैसे जवान लगते हैं, मैं जवान नहीं लगता, इतना फ़र्क है। हो सकता है आपने वो प्रैक्टिसेस छोड़ दी हो जो अभी कंटिन्यू रखे हुए हैं। नहीं, वो शायद अभी भी करते हैं वो हरकतें, मैं शायद छोड़ती हूँ। यही कह रही हूँ ना। हाँ, तो फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज क्या है? हाँ। अब आइए बात के, तो 90s के अंदर मुझे याद है कि वर्ल्ड कप, अभी भी लोग को, मैंने एक इदारिया लिखा था उसको याद करते हैं, कहते हैं कि उसमें मैंने पहली दफ़ा इमरान खान की तनकीद की थी। उससे पहले इमरान खान की सबके लिए हीरो थे, क्रिकेटिंग हीरो थे, हमारे लिए भी थे। 1992 में ये जब वर्ल्ड कप जीते तो मुझे याद है कि इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती थी हमें। एक एक गेंद हमने देखा, एक एक सब चीज़, एक मगर मैं आपको बताऊं कि मेरी थोड़ी सी बदमज़गी हो गई जैसे ही वर्ल्ड कप जीत उन्होंने जो बयान दिया, वो उसके साथ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा यार ये क्या, इस वक्त तो सारी टीम में मेंबर्स को इकट्ठा करके कहना चाहिए था ये हमने कप जीता है। इन्होंने अलग होके खड़े होके कहा ये मैंने अपनी वालदा के लिए ये कप जीता है, मैंने अपनी वालदा के लिए कप जीता है। और मैं हैरान हो गया कि इस वक्त तो आप अपने साथियों को साथ, टीम होती है, आपने नहीं जीता, आपकी टीम ने ये जीता है, ये आपका कप नहीं है, ये टीम का कप है। और उस मैच से 2 मैचेस पहले पाकिस्तान टीम का हाल ये था कि ये पता भी नहीं था कि ये सेमीफाइनल्स में जाएंगे कि नहीं जाएंगे जी। इतनी बुरी हालत थी। और मुझे याद है मैंने लिखा था कि इमरान खान की कप्तानी जो है ये ठीक नहीं जा रही, और अगर ऐसी ही चलती रही तो हालात ख़राब हो जाएंगे, और अगर ये नहीं कर सकते तो हट जाएं और सलीम मलिक को जो ज़्यादा अग्रेसिव है उसको दे दें। ये मैंने अपने एक इदारे में लिखा था कि हमारा हीरो है मगर ये ठीक नहीं कर रहा। उसके बाद एकदम हमारे 2 अच्छे मैचेस, एक सेमीफाइनल एक न्यूजीलैंड के साथ, और उसके बाद फाइनल में वी प्लेड वेल, मगर वो टीम एफर्ट था। उसके अंदर आप 5-6 खिलाड़ी आप काउंट कर सकते हैं जिनकी कारकर्दगी ज़बरदस्त थी, इसलिए वी वन दैट वर्ल्ड कप। इमरान खान साहब का तो एक छोटा सा रोल था। तो बहरहाल हमने कहा ठीक है, मगर जब इन्होंने वो कप लिया अपने हाथ में और अपनी वालदा को याद किया, वो तो हम बड़े खुश थे कि वालदा को याद किया। मगर ये नहीं कि जी आपने अपने सारे साथी जो थे क्रेडिट जो है उनको क्रेडिट आपने बिल्कुल नहीं दी। और मुझे ये पता है कि सब ने ये महसूस किया था। तो पहली दफ़ा मुझे थोड़ा सा झटका लगा कि थोड़ी सी जो खुशी थी वो थोड़ी सी मांद पड़ गई। फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है, जज्बे में ही हो जाता है। उसके बाद इनसे ये आ गए पाकिस्तान में, और 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपनी सड़कों पे निकल आए और इन्होंने फ़ैसला किया कि मैंने अब सोशल वर्क करना है, और साथ ये भी कि थोड़ी बहुत सियासत भी करनी है। और ये बाहर निकले, और जब ये बाहर निकले तो लोगों ने अपनी चूड़ियाँ भी फेंकी, ख़वातीन, बिल्कुल गोल्ड, यस, ठीक। और इन्होंने उस वक्त बड़ी पॉपुलैरिटी थी इनकी, और इन्होंने एक बयान भी दिया। किसी ने पूछा कि आप शादी कब करेंगे, तो उन्होंने, ये मुझे याद है मैंने बड़ा गौर से इस बयान को सुना था कि जी मैं तो एक देसी खातून के साथ शादी करूंगा, लोअर मिडिल क्लास की वो खातून होंगी, और वो घर में रहेंगी, घरेलू रहेंगी, और वो बच्चे पालेंगी, ठीक, मशरकी खातून से, मशरकी खातून। उसके बाद क्या हुआ कि इनके साथ हमीद गुल, जनरल हमीद गुल,
और लोग पासवान सोसाइटी वाले, जमात इस्लामी, ये सारे इनके पीछे लग गए, उनके साथ हो गए जी ठीक है जी। और हमने कहा कि यार ये तो अब एक राइट विंग कंजर्वेटिव किस्म की पार्टी की तरफ इमरान खान बढ़ रहा है, हालांकि इसकी तालीम और सब कुछ जो है वो फ़र्क है। उसके बाद क्या हुआ कि 1996 के इलेक्शन आ गए और उससे पहले खान साहब ने ये फ़ैसला किया कि उन्होंने जमाइमा के साथ शादी करनी है। जब ये फ़ैसला हुआ उससे 1-2 साल पहले ही उन्होंने भी इजाज़त ये कहा था कि मैं तो देसी मिडिल क्लास औरत के साथ शादी करूँगा, वो घरेलू होगी, और यहाँ जाके बिल्कुल यू टर्न लेके कुछ और कर लिया। और हम जैसे लोग जो पहले ही थोड़े से ऐसे हुए थे, हमने कहा ये क्या किया इसने, ये कहता कुछ है तो इसने किया क्या इतना। लेकिन इमरान खान साहब तो पहले सियासत में भी नहीं आना चाहते थे, आपको तो ये भी पता होगा। बाद में उसके बाद क्या हुआ कि हमीद गुल और ये लोग जो उसके साथ चल रहे थे उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये तो बंदा जो है ये तो बिल्कुल हमें यहाँ इस्लाम की बातें करता है और घरेलू औरतों की बातें करता है, और उधर जाके शादी कर ली इसने एक सेलिब्रिटी के साथ और पार्टी गोइंग गर्ल के साथ। तो ये क्या चक्कर है। कुछ लोगों ने उसको एक मजहबी रंग देने की कोशिश की बिल्कुल, और बाद में भी कि जी वो तो यहूदी है फलाना ढिंगना, हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वो नहीं थी, मगर उसकी जो फैमिली थी वो तो ये बड़ी तनकीद शुरू हो गई। हमने फिर भी कहा कोई बात नहीं ठीक है। उसके बाद मुझे याद है, मैं आपको बताऊं कि 1996 के अंदर 97 में इलेक्शन आ रही थी, 97 में इलेक्शन आ रही थी, जनवरी फरवरी में इलेक्शन आ रही थी। मैं उस काबीना का हिस्सा था, केयर टेकर गवर्नमेंट का, फ़रूक लगारी साहब ने बनाई थी मोहतरमा करके। उसमें काबीना के अंदर ये फैसला हुआ कि हर पॉलिटिकल लीडर को पीटीवी के ऊपर फ्री टाइम देना चाहिए। अच्छा। जैसे पता है ना आपको बरतानिया में मिलता है लीडर्स को, बीबीसी देती है और उधर फ्री टाइम मिलता है स्टेट की तरफ से। तो हमने इस काबीना में पहली दफ़ा ये फैसला किया, जिसमें मेरा एक रोल था कि हर सियासी लीडर जो बड़े बड़े लीडर हैं, जैसी उनकी हैसियत है उसके मुताबिक उनको टाइम मिलना चाहिए तो आवाम को एड्रेस करने का। अच्छा। और पैसे नहीं लेने चाहिए। ये कौमी खिदमत है, हमारे कौमी लीडर हैं, इनको सबको मौका मिलना चाहिए। तो उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का बात आई, नवाज शरीफ की बात आई कि जी आधा घंटा नवाज शरीफ को देना चाहिए, आधा घंटा मोहतरमा को देना चाहिए। तो जब खान साहब की बात आई तो उन्होंने कहा वो तो एक सीट भी नहीं जीत सकते, तो उनको 5 मिनट देने चाहिए। अच्छा। तो मैंने याद है मैंने उस काबीना में कहा नहीं ये गलत बात है, कम से कम 15 मिनट उनको मिलने चाहिए। अच्छा। और अगर आप चाहें तो आप मोहतरमा बेनज़ीर का और नवाज शरीफ का ज़्यादा कर दें, मगर इनको कम से कम 15 मिनट तो मिलने चाहिए। आवाम में इनकी मकबूलियत है, वो और बात है, अभी तक इलेक्शन जीते नहीं है, नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मगर इनको मिलना तो कुछ चाहिए ना, बातें तो अच्छी करते हैं जी। इनको फ्री टाइम फिर खादम ने लेके दिया। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ उस काबीना के अंदर। तो गुजरात उसके बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई, काबीना ख़त्म, मैं इनको एयरपोर्ट पे मिला, अभी इलेक्शन होने जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे ये जा रहे थे और मैं आ रहा था। तो मैं एक मिनिस्टर था उस वक्त, तो सलाम दुआ हुई VIP लाउंज में, तो ये अकेले थे। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं आप, वेयर यू गोइंग आई के। तो कहने लगे मैं जा रहा हूँ मियाँ वाली, मैं अपनी कैनवसिंग करने जा रहा हूँ। तो मैंने ऐसे करके देखा साथ कोई नहीं था। अच्छा। आपको पता ना, आप तो सियासतदान चलते हैं ऐसे करके, लाओ लश्कर के साथ। हाँ पूरा, और वो जाते भी जहाँ हैं वहाँ अपने। तो मैंने देखा अकेला, मैंने कहा यू गोइंग अलोन, तो कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा भाई वाह, आई लाइक दिस, अच्छी बात है, कोई फूंफा नहीं, मैं जा रहा है, मैं डिटरमिन्ड है, वेरी गुड। मैंने कहा एनीवे गुड लक, इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू, नो नो आई एम फाइन, ठीक है जाए। खैर इनको कुछ नहीं मिला उस इलेक्शन में, मैंने कहा ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि ये लगे रहे, फिर मुशर्रफ का दौर आ गया, फिर मुशर्रफ के दौर के अंदर इन्होंने फिर इलेक्शन जीती। मुशर्रफ का ये कहना है कि एक सीट मुशर्रफ ने इनको दिलवाई थी मियाँ वाली की, बिल्कुल अपने इंटरव्यू में वो ये कह चुके हैं कि ये फिर भी जीतने के काबिल नहीं थे, क्योंकि ये लोन मैन, वन मैन शो थी, ये कोई भाग दौड़ नहीं करते थे, रखो रखवाव नहीं करते थे, वो बाकी जो सियासतदान करते हैं कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स नहीं करते थे। ये पहले दिन से ही एक पॉपुलिस्ट कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, मुझे नहीं जरूरत ये जो आना आए, मैंने नहीं बुलाना किसी को। उनके पास फेम भी तो बेतहाशा थी ना, शायद उस वक्त थी, मगर वो वोट पे ट्रांसलेट नहीं हो रही थी, पार्टी नहीं बन रही थी जी। ये बात थी। तो खैर पूरे 2000 की दिहाई में 2000 से लेके 2010 तक इनकी कोई पार्टी नहीं बनी, कोई कुछ नहीं हुआ, और एक सीट के जरिए पार्लियामेंट में आए, फिर पार्लियामेंट भी छोड़ के चले गए मायूसी में कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, अकेला हूँ मैं, मेरी बात को नहीं सुनता, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, वही रिज़ाइन कर निकल गए, छोड़ गए। फिर ये 2011 में इनको उठाया गया, इनको बनाया गया, इनको उठाया गया। उस वक़्त के जो एजेंसियां थीं उन्होंने फ़ैसला किया कि इसको हमने बनाना है,
नवाज शरीफ और जरदारी फारग हो गए हैं, इनको अब फारग को वक्त करने का आ गया इनको बनाना, और उनको बनाया। लाहौर का जलसा फंडिंग की, बनाया, पार्टी बना के दी। फिर भी एजेंसियों का मुझे पता है, मेरे से बात होती रहती थी, तो उनकी कंप्लेंट यही था कि यार इसकी पार्टी नहीं बन रही है, पार्टी नहीं बना रहा। अच्छा। और फिर पार्टी बना के दी, ये पार्टी बना के दी एजेंसियों ने। ठीक है, कोई बात नहीं। नवाज शरीफ की भी पार्टी, नवाज शरीफ को भी एजेंसियों ने बनाया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी अयूब खान की कैबिनेट में था। तो मैंने कहा ये हमारा ये वाज है हमारी सियासत का, और ऐसे ही चलते हैं। ऐसे फिर वो शकील बातों की तरफ हम आ गए, आगे आपको मजे की बातें सुनाने लगा। अभी है टाइम? बिल्कुल है। तो इसके दौरान ये जो सब कुछ हो रहा था इससे पहले, तो हमारी मुलाकात रहती थी। अब जब इनकी शादी हुई जमायमा के साथ, तो ये लाहौर ले आए जमायमा को। जहाँ जमायमा ने उस वक्त लिखना शुरू कर दिया इस्लाम के बारे में, और कन्वर्ट हो गई टू इस्लाम। हमें थोड़ा सा यार ये हमें क्या बना रही हैं ये इस्लाम, ये मतलब है कि ये दिल से कह रही है या एक प्यार मोहब्बत में ये इमरान खान साहब को, और उन्होंने लेक्चर देने शुरू कर दिए हमें। अच्छा। इलेक्शन तो हम चुप कर जाते थे। तो एक दो दफ़ा खान साहब इनको हमारे यहाँ भी लेके आए, और सिर्फ खान साहब और जमायमा और जुगनू और मैं। खान साहब जमायमा को कब ज़्यादा जगह पे नहीं लेके जाते थे। अच्छा। ज़रा दोस्तों के यहाँ नहीं लेके जाते थे। अच्छा। स्पेशली जो पुराने दोस्त थे उनमें से चंद थे जिनके यहाँ जमायमा को ये लेके जाते थे, अदरवाइज घर में ही जमायमा रहते। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन प्रिंसेस डायना पाकिस्तान आई जमायमा को मिलने, उनकी दोस्ती थी जमायमा के साथ। प्रिंसेस डायना का जो इंटरेस्ट था वो एक यहाँ के पाकिस्तानी डॉक्टर थे, जो कि जिनके साथ वो तल्लुकात बनाना चाहती थी, मगर उनके डॉक्टर साहब की वालदा ने ना कर दी कि आप गोरी के साथ नहीं करेंगे। ईस्टर्न डॉक्टर, तो वो नई बात बनी। डायना ज़रूर यहाँ आई थी। तो खान साहब ने हमें दावत दी, जुगनू को और मुझे, कि आप खाने पे आए। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई ख़ास लोग नहीं थे, 6-8 लोग थे, और जिसमें जुगनू और मैं और खान साहब और जमायमा और प्रिंसेस डायना और यूसुफ सलाउद्दीन और मेरा ख्याल है 1-2 लोग और थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। यानी उन चुनिंदा लोगों में आपका इंतखाब था। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा ये चक्कर क्या, हमें क्यों इतनी अहमियत मिल रही है? अच्छा। तो मुझे जुगनू ने कहा कि मैंने यूसुफ को कहा था कि अगर कोई मौका मिले तो मैंने प्रिंसेस डायना को मिलना है। तो यूसुफ ने इमरान को कहा होगा, उसने कहा होगा ले आए, मगर फिर भी ऐसी क्या बात थी कि हमें बुलाया और किसी को नहीं बुलाया? तो वो बात फिर वाज़ेह हो गई। इमरान मुझे मिला तो कहने लगे कि यार नजम एक काम तो करो ना। अब मैंने कहा क्या? कहने लगे ये जो तुम फ्राइडे टाइम्स के अंदर जो मजमून लिखते हो मेरे बारे में, इसको ख़त्म करो यार, काफ़ी इसका ये मजाक उड़ाया जाता है मेरा। हम एक कॉलम लिखते थे फ्राइडे टाइम्स में, जो खान साहब को पसंद नहीं था, उसमें हम मजाक उड़ाते थे इनका। मैंने खान साहब को 2-3 दफ़ा पहले इन्होंने मुझे कहा था इसको बंद कर दो। अच्छा। मजाक उड़ाते हैं लोग मेरा, और आप भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, छोड़ दो इसको, रहने दो। मैंने ये कहा था कि ये बड़े लोगों के बारे में होता है। मोहतरमा के बारे में भी हमने ये किया, नवाज शरीफ के बारे में भी किया। अब आप बड़े आदमी हो गए, अब मजाक उड़ाना जायज़ है, तो आप छोटे लोगों के बारे में नहीं होता ये टांग खींचना, ये करना, वो करना। तो कहने लगे नहीं इसको आप बंद करें। तो मैंने जुगनू को कहा, उसने हमें इसलिए भी इन्वाइट किया था ये कहने के लिए कि आप बंद कर दो। जुगनू ने कहा नहीं मैंने नहीं बंद करना। अच्छा। क्योंकि ये हमारी एक सेलिंग पॉइंट है और ये इज़ बिट टू बिग फॉर दिस, तो ही मस्ट लर्न कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। मगर खान साहब ने भूला नहीं, वो हमने वो कॉलम बंद नहीं किया। ओके। खान साहब मुझे मिले एक शादी पे कहीं। बाय द वे ये भी मैं आपको बताऊं, ये फौतगियों के ऊपर मुझे आज तक याद है कि एक हमारे कॉमन ब्यूरोक्रेट दोस्त थे जिनकी वालिद या वालदा का मेरा फौत हो गई। तो मैं वहाँ गया, कुल्लों पे गया, तो इमरान खान भी आके बैठ गए जी। तो मैं बड़ा हैरान था क्योंकि ये जाते नहीं थे ना, शादियां भी इतनी नहीं अटेंड करते थे और फौतगियाँ भी इतनी नहीं अटेंड करते थे, अभी भी नहीं करते। आपको पता ही है, आपके बेस्ट फ्रेंड की फौतगी पे नईम उल हक नहीं गए, अफसोस करने नहीं गए। अफसोस करने के लिए उनको बुलाया गया, उनकी फैमिली को। मगर जी। तो अब यह बात यह है कि मैंने कहा, और मेरे साथ आके बैठ गए। अब वो जब ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये बताओ ये जमायमा इज़ फिनिश्ड? उस वक्त ये चल रहा था ऐसे ऐसे। अच्छा। तो मैंने कहा यार वो इट्स ओवर। बड़े तरीके से मैंने पूछा, मैंने कहा इमरान इज इट ओवर विद जमायमा? इधर या वी हैविंग प्रॉब्लम्स। ओके। मैंने कहा इससे ज़्यादा ये बात नहीं करना चाहते, मगर उन्होंने बता ही दिया कि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, छोड़ दी बात। ठीक है, ठीक। मगर प्रॉब्लम्स इनके शुरू हो गए थे। इन्होंने फिर मुझे कहा कि वो कॉलम क्यों नहीं बंद करते तुम, और इन्होंने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अच्छा। मुझे अभी तक याद है, शॉक्ड। मुझे कहते हैं नजम यार व्हाई डू यू हेट मी? आई सेड व्हाट?
आई हेट यू, दैट्स नॉट ट्रू इमरान। बिल्कुल ऐसे मैंने कहा इमरान दैट्स नॉट ट्रू। कहने लगे नहीं यार वो तुम यू नो यू दैट कॉलम वो बड़ा वो। मैंने कहा अगेन, मैंने कहा इमरान ये बड़े लोगों के बारे में ये कॉलम होता है, ये छोटे लोगों के बारे में फॉरगेट इट, अच्छा forget it. And I swear to you, there's no question of hating you. You're partly my hero. I mean, you know, heroic proportions. क्या आप बात कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा और नहीं यार, तो बात छोड़ दी फिर। बात आगे बढ़ा। मैं हमेशा he thinks कि I hate him. I don't hate him at all. Perhaps वो उसको पर्सनल ले जाते हो। वो कह रहा था कि इस कॉलम को बंद करें। हाँ। फिर एक दिन क्या हुआ कि 2013 की इलेक्शन आनी थी, 2012 की बात है। तो मैं इंटरव्यूज़ कर रहा था बड़े बड़े लोगों के, 1-on-1, जैसे तुम मेरी करती हो उस वक्त मैं करता था। अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा इमरान की भी तो करो। मैंने कहा यार वो आजकल नाराज़ है मेरे से, तो वो ये कॉलम हम बंद नहीं कर रहे, तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। उन्होंने कहा करो तो सी ट्राई। अच्छा। मैंने शफकत महमूद को कहा, मेरी बड़ी दोस्ती थी, मैंने कहा शफकत यार इमरान को लाओ ना, आई डू एन इंटरव्यू। कहने लगा यार तुम गड़बड़ कर दोगे, तो वो दिनों पता उसका पारा चढ़ जाएगा। तो मैंने कहा यू अश्योर हिम, अच्छा, मेरी तरफ से एश्योरेंस दो कि आई विल नॉट डू एनी गड़बड़, अच्छा, आई विल गिव हिम अ चांस, अच्छा, जो वो बोलना चाहते हैं कहें। तो जनाब शफकत आ गया कि मैंने मना लिया, वो आ रहे हैं। ओके। तो इमरान खान साहब आ गए और मैंने उनकी इंटरव्यू की। हाँ ठीक जी। एक इंटरव्यू 45 मिनट की होनी थी, वो 1.5 घंटा 2 घंटे चली। अच्छा, और इंटरेस्टिंग, और वो 2 पार्ट्स में हमने कर दी। ठीक है। जब वो शाया हुई तो वो हिट हो गई, स्पेशली विद पीटीआई के लोग, राइट, उन्होंने बड़ी पसंद की। और मुझे इमरान का SMS मैसेज आया जी कि द इंटरव्यू वाज ब्रिलियंट। मतलब जाहिर है अपनी उसमें खुश थे बड़े। ठीक है। कुछ थोड़े बहुत इमोशनल बातें भी हमने की और बहुत खुश, और बड़ी हिट हुई वो। मैंने कहा कि अब अच्छे तलकात हो गए। ओके। और वो अच्छे तलकात हुए, और वो कब तक चले, हाँ, और आगे क्या हुआ वो अगले फिर बिल्कुल इस पे टू बी कंटिन्यूड के 2012 तक के मामला तो ठीक थे, मिल रहे थे, हंस खेल रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद वो कौन सा मोड़ आया जिस पे दिलों में बाल आया? अच्छा, ये अभी तक तो दास्तान मोहब्बत की ही है, लेकिन हमने अक्सर खान साहब को अपने खिताब में भी, इंटरव्यूज़ में भी बात करते हुए सुना, स्पेशली वो आपको टारगेट करते थे और फिर वो ज़रा आपका नाम लेकर आपको तनकीद का निशाना बनाते थे। इसका मतलब है कि दिल में कुछ गिरे हैं। कब से उस गिरा का आगाज़ हुआ? देखिए 2012 तक तो मैंने आपको बता दिया, हाई पॉइंट था ये जो मैंने इंटरव्यू की थी। किसी वक्त आप देखिएगा, आप यकीन करें कि बड़ी ज़बरदस्त इंटरव्यू थी खान साहब के लिहाज, वो बड़े खुश थे और उनके साथी बड़े खुश थे, और ऐसे लगता था कि शायद सेठी जी ने ज्वाइन ही कर लिया पीटीआई को। सॉफ्ट इंटरव्यू, और उसमें खान साहब ने एक जज्बाती बातें भी की। मैंने इनको अपने बच्चों के बारे में पूछा, बहुत सी चीज़ें थी उसमें। लो जी, अच्छे रहे तलका। 2013 की इलेक्शन आ गई जी, मुझे केयर टेकर नॉमिनेट किया पीपल्स पार्टी ने जी। नवाज शरीफ साहब ने 3 दिन के बाद कहा ठीक है हम मानते हैं, हम भी इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक, इमरान खान के साथ तल्लुकात बड़े अच्छे थे। खान साहब ने भी एक बयान दे दिया कि जी ठीक है, वी ऑल्सो एक्सेप्ट दिस। आप सबके लिए काबिल कबूल थे, काबिल कबूल जी। जमात इस्लामी, ANP, JUI, सब ने, नवाज शरीफ ने उसके साथी थे उनको इकट्ठा कर लिया, पीपल्स पार्टी ने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया। लो जी, मैं क्लियर हो गया। मुझे बड़ा खुशी थी कि यार सारी सियासी जमातों ने इत्तेफाक किया। आज तक कभी हुआ नहीं ऐसे कि एक बंदे के एतराज आ जाता है। हाँ, वो कहते हैं हमारे ये 2 हैं, वो ये 2 हैं, और ये होता है। तो उसके बाद जनाब क्या हुआ कि मैंने कहानी बताई है, मैं मुख्तसर से फिर बता देता हूँ क्योंकि एक सिलसिला चल रहा है। तो जब ये हुआ तो मैं सबका शुक्रिया अदा करने गया जिन्होंने मेरी सपोर्ट किया था। तो चौधरी परवेज़ लाई का शुक्रिया किया, चौधरी शुजात का किया, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। उसके बाद मैं गया मियां नवाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ साहब, उनको भी सपोर्ट, शुक्रिया आपने मुझे सपोर्ट किया। उसके जमात इस्लामी के पास गया, मनोवर साहब थे उनके पास गया, वहाँ उनके हेडक्वार्टर में जाके शुक्रिया अदा किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुल्तान गया मैं, वहाँ जाके मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर लाहौर में भी एक मजमा हुआ, वहाँ भी जाके शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मैं इस्लामाबाद गया और बनी गाला गया शुक्रिया अदा करने इमरान खान। वहाँ इनकी सारी लीडरशिप इंतज़ार कर रही थी, मुझे उन्होंने वेलकम किया, हम वहाँ बैठे, मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। मुझे क्या लगा, यार नजम, यार ये जो चीफ सेक्रेटरी तुमने लगाया ना, ये बंदा नहीं ठीक, अच्छा इसको तब्दील करो। अभी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा था कि ये करो या वो करो, सब ने ओके कहा यहाँ
खान साहब ने पहले ही कह दिया कि यार नजम इसको तब्दील कर। यार व्हाट्स द प्रॉब्लम? कहने लगे नहीं ये नवाज शरीफ का आदमी है। मैंने कहा रियली? मैंने कहा मैंने तो इसको नहीं लगाया, ये तो इलेक्शन कमीशन ने लगाया इसको। तो कहने लगे नहीं यार ये नहीं ठीक। मैंने कहा अच्छा ओके। मैंने कहा यार अगर एक बंदा ऑब्जेक्ट कर रहा है तो मैं तो चाहता हूँ सारे एक सफ़े पे हों ताकि ऑब्जेक्शन ही कोई ना हो। कल को मसला बन जाएगा, वो कहेगा जी कि आपने नवाज शरीफ का बंदा लगा लिया था। अच्छा मेरा उसमें रोल ही नहीं था। मैंने फ़ोन किया इलेक्शन कमिश्नर को, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो क्वेटा में थे। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा फ़खरुद्दीन इब्राहिम और मैं एक काबीना में 1996 में एक काबीना में थे। मैं एडवाइज़र ऑन अकाउंटेबिलिटी था और वो थे लॉ मिनिस्टर। और तो वो बड़ी दोस्ती थी उस वक्त, अपनी एक दूसरे के साथ बैठते थे कैबिनेट के अंदर। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा फ़खरू यार ये इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेट कर दिया है एक बंदे को, वो इमरान ऑब्जेक्ट कर रहा है, ये दिस नॉट गुड, आई वांट बंदा जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो। अच्छा। तो कहने लगे अच्छा मैं देखता हूँ। तो वो आए, उन्होंने आके मुझे फ़ोन किया अगले 2 दिन के बाद कि जी वो मैंने विड्रॉ कर रहा हूँ, अब जिसको चाहे मर्जी नॉमिनेट कर लें। ओके। मैंने फ़खरू को आखिरी वक्त पे ये कहा कि अगर तुम नहीं करोगे मैं रिज़ाइन कर दूंगा। अच्छा। मैंने कहा आई कांट, मैं नहीं जाना चाहता इलेक्शन के अंदर कि मेरे ऊपर कोई दाग हो या मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई दाग हो। और इमरान ने मुझे कहा है यार यू नो आई कांट इग्नोर हिम। उसने कहा नहीं ठीक है। उन्होंने विड्रॉ किया। मैंने इमरान को फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने विड्रॉ कर दिया, हैप्पी? ही सेड यस। किसको लगाओगे? मैंने कहा आप रिकमेंड करो किसी को। ऐसे ही कहा। कहता अच्छा मैं आई जस्ट कॉल यू बैक। विदिन 15 मिनट्स ही कॉल्ड मी एंड सेड आप फलाने बंदे को उसको चेक करें, आई थिंक ही इज़ अ गुड मैन। अच्छा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उस बंदे को चेक किया, ही वाज अ गुड मैन। ओके, यानी आपने उसको क्रॉस चेक भी किया? क्रॉस चेक किया, उनको बुलाया, ओके, बात की। उन्होंने कहा मैं नहीं बनना चाहता, उन्होंने ना कर दी। चीफ सेक्रेटरी ना मैं नहीं करना। उसको मैंने मनाया, वो आ गया। ओके। उसके बाद हमने एक एडमिनिस्ट्रेशन की, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि वो इतनी फेयर एडमिनिस्ट्रेशन थी, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके एक फेयर इलेक्शन करवाई। उस इलेक्शन में खान साहब का रिकॉर्ड है अगर आप निकाल लें, उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने कहा हम मानते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स को, ठीक है इधर उधर कोई गड़बड़ हुई होगी मगर वी एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। ये खान साहब के अपने लफ्ज़ हैं जी, आप चेक कर सकते हैं जी। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को सिर्फ एतराज़ था, वो उनका अपनी जगह पे वो एतराज़ था मगर एवरीबडी एक्सेप्टेड द रिजल्ट्स। ओके। अच्छा, तो अब बात ये है कि हमने कहा चलो ठीक है ख़त्म होगी बात ख़त्म हो गई। 1 साल कोई इशू नहीं बना। एक दिन 2014 में एक ट्वीट आती है इमरान खान साहब की और नईम उल हक की कि जी सेठी ने 35 पंचर लगाए हैं और इलेक्शन रिग्ड थी जी। और वो बयानिया 4 साल चलता रहा कि सेठी ने 35 पंचर लगाए हैं और ये वो एक पूरा एक नैरेटिव शेप कर दिया गया आपके खिलाफ, और 35 पंक्चर वो हर कोई आपके ऊपर बात करते हुए यही इस्तेमाल करता यहाँ से फिर तल्लुकात खराब हुए। अच्छा। मैंने कहा ये कैसे कर सकता है, हाउ कैन ही डू दिस। इलेक्शन के दौरान ही सेड टू मी मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें जो कि आप उठाओगे, कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आई कॉल यू। मैंने कहा ओके बिल्कुल ठीक है। अच्छा। कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हुआ तो वाइल आई वाज चीफ मिनिस्टर मुझे 3 दफ़ा इनका फ़ोन आया छोटे छोटे शहरों में कि वो टेररिज्म की वजह से हमने बैन कर दिया था रैलीज इनसाइड द शहर। हमने कहा था जहाँ डीसी कहेगा वहाँ आप रैली करें, शहर सेंटर में ना करें। अच्छा। वो टेररिज्म पे डर रहा है, सिक्योरिटी नहीं हो सकती। इनका 1-2 दफ़ा मुझे फ़ोन आया कि हम पूरा कारवान लेके चल रहे हैं, हम छोटे शहरों में से एक चल रहे हैं, तो ये हमें इजाज़त दे दी जाए कि हम आधे घंटे के लिए एक छोटे छोटे जलसे कर लें, मैंने स्पीचेस करनी। अब मेरा आईजी कहे सर बड़ा मसला है, किसी जगह पे गड़बड़ होगी क्या करेंगे। ठीक, मैंने इजाज़त दे दी। मैंने डीसी को फ़ोन किया, मैंने कहा इनको इजाज़त दे दें, आधा घंटा सिक्योरिटी हाई कर दें मगर इनको रोके ना। अच्छा। छोटी पार्टी है, लेट देम हैव इट। एंड ही कॉल्ड मी एंड थैंक्ड मी। यार वो बड़ा अच्छा हो गया, वी गॉट अ वेरी गुड रिसेप्शन। वो डीसी ने लुक्ड आफ्टर अस, हमने आधा पौना घंटा से ज़्यादा नहीं किया है। सो वी वर इन द बेस्ट ऑफ टर्म्स। इलेक्शन हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद 35 पंचर शुरू हो गए। और जिस पे बाद में उन्होंने कहा कि ये इसका बाद कोई में जाके नहीं 3 साल के बाद जाके जी। कहा कि मैं तो ऐਵੇਂ ही कह दिया। जी, वो किसी ने मेरे कान में बात कही और मैंने कह दी, लेकिन उस पे अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो ये खाता था जहाँ आके तल्लुकात खराब हो गए। ठीक है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप सॉरी कह दें मुझे, इतनी हमारी पुरानी तल्लुकात हैं, सब कुछ है। मैं बड़ी मेहनत से मैंने एक इलेक्शन करवाई थी अपनी तरफ, रात को नींद नहीं आती थी कि कोई गलत काम ना हो जाए, और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। और फिर एक जुडिशल कमीशन बनी
एक जुडिशल कमीशन खान साहब के कहने के ऊपर बनी, एक एक्स चीफ जस्टिस जो खान साहब ने पॉइंट आउट किया कि इसको लगाओ, इनको मैं इन पे एतमाद है, उन्होंने फिर क्लियर किया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। मुझे आज तक याद है कि हम कमीशन के आगे गए तो मेरी बारी थी विटनेस देने की, और इधर खान साहब आए और हफीज़ पीरज़ादा इनके वकील थे जी। तो जब ये अंदर आए अदालत में तो मैं ऑलरेडी खड़ा था वहाँ, रोस्टरम के इंतज़ार कर रहे थे कि ये आएंगे, ये आखिरी वक्त आए। तो पीरज़ादा साहब ने आके मेरे से हाथ मिलाया। वो एक वक्त पीरज़ादा साहब और मेरी बड़ी दोस्ती भी थी, तो उन्होंने कहा हेलो नजर, मैंने कहा हेलो पीरज़ादा साहब, ये और ये पीछे इमरान। तो मैंने इमरान की तरफ देखा, इसने मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा हेलो इमरान, ठीक है, हेलो नजम, तो शुक हैंड्स और मतलब है थोड़ा सा खसियाने हुए थे। तो मगर चले, मैंने कहा चलो यार ख़त्म करते हैं अब बात को, यहाँ क्लियर हो जाएगी बात, मगर नहीं, ये लगे रहे उसके बाद भी। तो अब बात यह है कि मेरे ऊपर बहुत बुरा वक्त गुजरा। वो आधा पाकिस्तान जो इनके साथ है वो कहता था सेठी ने 35 पंचर लगाए जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे पे और मेरी फैमिली पे बहुत बुरा जाहिर है, और आप सोच नहीं सकते ट्रांसपेरेंसी के बावजूद अगर इस तरह का इल्ज़ाम लगे और फिर वो दिन है, आज का दिन है कि हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हुए। ठीक है, मैंने 2 दफ़ा इनको क्रिकेट मैच के ऊपर इनवाइट किया। जब मैं चेयरमैन पीसीबी था, मैंने इनको कहा कि आप आए, देन ही वाज इन द ऑपोजिशन। मैंने कहा आप आए, मैं आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने आऊँगा नीचे, ये मेरे लफ्ज़ है, मैंने टीवी पे कहा था अच्छा इंटरव्यू में। मैंने कहा कि अगर इमरान खान आते हैं यहाँ, मैंने उनको दावत दी है। मुझे लोग पूछ रहे आपने खान साहब को इन्वाइट किया, शरारत मीडिया, क्योंकि नवाज शरीफ गर्मी खा जाएगा कि तू इमरान को इन्वाइट कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, आई डोंट केयर, मैंने इनको ऑफिशियली इन्वाइट किया। मैंने यहाँ तक कहा कि अगर वो आएंगे मैं गाड़ी में जाके इनका दरवाज़ा खोलूँगा। फिर मैंने एक बात और भी कर दी, मैंने कहा इनको मैं लेके जाऊँगा इनसाइड द स्टेडियम, और अगर सारा स्टेडियम इनके लिए खड़ा ना हो गया जी, तो मेरा नाम सेठी नहीं है। तो मुझे किसी ने, वो आगे शरारती रिपोर्टर था आप जैसा, उसने कहा कि फिर आपकी तो मियाँ साहब छुट्टी करा देंगे। तो मतलब यहाँ तक मैं तैयार था, मगर इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, ये लगे रहे बिकॉज फिर मुझे एहसास हुआ कि ये एक्चुअली जो इनका सियासी मकसद होता है उसके लिए हर चीज़ करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसमें झूठ बोले, यू टर्न लें, जो मर्जी करें, ये इतने उसकी फिक्स्ड होता है। ना कोई दोस्त रहता है इनका, ना कोई साथी रहता है, हर एक को कुर्बान करने के लिए। लेकिन सियासत में अखलाकियात को कभी भी पामाल नहीं करना चाहिए। अगर आप पायदार सियासत, अभी भी मुझे जब भी पूछते हैं कुछ तो मैं कहता हूँ आयशा कि खान साहब अब ऑपोजिशन में आ जाएं, अगर मुझे मौका देंगे तो मैं जाके इंटरव्यू भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, प्रोग्राम में भी कह चुके हैं सेठी साहब कि जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में होंगे तो हम इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। नवाज शरीफ साहब के साथ भी सेठी साहब की अनबन हुई, लेकिन बाद में वो प्यार में बदल गई। इमरान खान साहब के साथ भी किसी दिन प्यार में बदल सकती है। आपने बात शुरू की जब आप इमरान खान साहब से पहली बार मिले, और उसके बाद आपने बताया कि आखिरी बार कब मिले। पहले के इमरान में और बाद के इमरान में क्या फ़र्क लगा आपको? देखिए, खान साहब उस वक्त तो मैं इमरान कहता था, अब मैं खान साहब कहता हूँ। पहली बात तो ये आप खुद ही समझ जाएं उसका मतलब क्या है। देखिए, इमरान हमेशा उनमें एक पर्सनैलिटी थी, और जब वो कमरे में होते थे तो बहुत सी तवज्जो उनकी तरफ होती थी। करिश्मा था उसमें, इसमें कोई शक ही नहीं है। और क्रिकेट हमारे खून में है, और वो क्रिकेट के हीरो थे, वर्ल्ड कप लेके आए थे। ये आजकल के जो नौजवान तबका उनको सपोर्ट करता है, तो ये तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। हमने तो इनकी सारी क्रिकेट गेम्स देखी, सारा कुछ देखा जी, और इनकी बॉलिंग देखी और सारा कुछ देखा, और इन्होंने बड़ी खुशियाँ दिलवाई हमें, बहुत खुशियाँ दी जी। मतलब है क्या मैं आपको बताऊँ, जब इमरान खान बॉलिंग करने आते थे, इतने बड़े वाल जैसे एक शेर आ रहा है, और वो आके बॉल करते थे और हम दिल हमारे ऐसे जाते थे, बाग हो जाते थे, साडा शेर आया ऐसा, और वो गेंद कराते थे। ठीक है, चौके छक्के तो लगते हैं जी, मगर जब क्लीन बॉल करते थे तो हाय हाय हाय, डांसिंग शुरू हो जाती थी, वाह जी वाह, बिकॉज स्टाइल भी था ना। ही वाज, देखो ना, फॉर मेन, औरतों के लिए और थे, मर्दों के लिए और थे। हर मर्द चाहता था कि इमरान खान बने जी, और हर औरत चाहती थी कि शायद इमरान खान मिले बस। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर आप खुद ही सोचिए कि दिमाग तो खराब होना ही हो। ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता दिमाग जो है ना वो होता रहा है, वो चढ़ती रही है, नशा चढ़ता रहा जी। मुझे याद है एक दिन हम बैठे हुए थे कहीं एक दोस्त के यहाँ, तो बातें हो रही थी फील्डिंग की। तो मुझे अभी तक याद है, बिकॉज मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा प्रेज़ नहीं हो सकती थी किसी की। तो कोई बात हुई तो मैंने क्रिकेट की बातें हो रही थी, तो मैंने, खान भी, इमरान बैठा हुआ था, इधर मैं बैठा हुआ था, यहाँ एक खातून बैठी हुई थी, यहाँ एक और दोस्त बैठा हुआ था, और चाय पानी हो रहा था। तो
तो मुझे वो किसी ने कहा कि पाकिस्तान की टीम की फील्डिंग नहीं ठीक, तो इमरान व्हाट डू यू से? तो इमरान ने कहा हाँ ये है, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार इमरान, मैं एक बात कहूँ कि ये देखें ना, ये जब ये एक चीज़ इनको सिखाएं कि जब वो शॉट लगता है, इंस्टेड ऑफ डाइविंग टू स्टॉप द बॉल, ये ऐसे करके घूम के बॉल के पीछे शुरू हो जाते हैं। ये डाइव नहीं करते बॉल को रोकने के लिए। ठीक है, बॉल करीब से भी जा रहा हो, ये रिएक्शन देर से होता है, फिर बॉल गुजर जाता है तो ये फिर घूम के ऐसे करके घूमते हैं और उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि जी इसको अभी रोको, झपट लें, इसको फेल हो जाओ कोई बात नहीं, बॉल निकल जाए, मगर ये पीछे जाना काम की बात नहीं है, वो बहुत तेजी से जा रहा है। तो मुझे याद है, मैंने कहा यार ये नहीं इनको कुछ समझाता। तो खान ने टर्न अराउंड इमरान एंड सेड, यार नजम वेरी, ये देखो, वो एक खातून थी, उनका नाम लिया, उन्होंने कहा देखो ये नजम समझता है गेम को, नजम समझता है गेम को, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये अच्छा मैं खान ने, इमरान ने कह दिया कि सेठी समझता है गेम। सेठी बेचारा, सेठी ने वो आप सोचो कि मैं कितने साल उसके ऊपर फूफा करता रहा कि यार इमरान ने कहा खान साहब ने तारीफ की है, पूछ लो, छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं। तो मतलब है कि इस किस्म के वो था। और फिर वो भी दिन मुझे याद है कि खान साहब, एक दो दोस्त हैं, यूसुफ सलाउद्दीन, इस किस्म के दोस्त हैं, हमारे घर भी आते थे। अभी शादी नहीं हुई थी, शादी ब्याह नहीं हुआ था, मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा। और हम बैठते थे और फिर मौसीकी भी सुनी जाती थी और कुछ ये भी होता था। अच्छा। हाँ, और ये इशारे के 2-3 मतलब मैं इसको यही रहने देती हूँ। तो ये सारा कुछ खान साहब के साथ हमने किया है। अच्छा। और एक चीज़ मैं हमेशा देखता था, खान साहब खाना टका के खाते हैं। अच्छा, ये भी बताऊँ आपको कि खाना भी वो खाते हैं जो कि आम लोग नहीं खा सकते। अच्छा। खान साहब के आगे आप एक दुम्बा रख देना ऐसे, खान साहब पड़ जाएंगे दुम्बे को। खान साहब गोश्त ऐसे खाते हैं जी, हड़प करते हैं। वो रोटी पानी नहीं करता खान कहता दियो मनु गोश्त दियो, चांपा रखो, वो कबाब शबाब की तरफ ही नहीं, चांपा दियो तो मैं पड़ा। अच्छा, ठीक है। और मैंने एक दफ़ा देखा कि वो हम चांपे रखी जाए, खान साहब फारग कर जाए। बाद में मैंने देखा, मैंने कहा यार 10 कुत्तियां उसकी हड्डियां दे सकते। आप कह रहे हैं वो जिन्नाती खुराक और खान साहब फिट, ऐसे फिट, वर्जिश भी ऐसे ही करते हैं और हरकतें भी ऐसी करते हैं। तो मैं ख्याल रखे दैट इज़ वाई अब मैं समझता हूँ ये जो सियासत में ये आ गए हैं ना पिछले 4 साल से, अब उनकी शक्ल में देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो इमरान खान वो नहीं है। अब वो बेचारी, उनकी एहलिया ने उनके बाल बाल भी कटा दिए हैं, वो अब शेर भी नहीं लगते। वो पहले तो था ना ऐसे करके, ठीक है ना, और खुला कॉलर, और ये अब तो बेचारे वो शलवार कमीज़ और चप्पलें पहनते हैं और सदरी पहनते हैं। तो वो अब अपने, उस वक्त तो वो टी शर्ट्स एंड जीन्स सारा कुछ सारा अब फिर से वापस आ गए बड़ा उस वक्त। और उस वक्त कंपेनियंस भी उनके फलाने के साथ और फलाने के साथ और फलाने के साथ यहाँ गए हुए, फलाने के साथ यहाँ गए हुए। अच्छा, एक नजरिया ये भी है, अब वो नाम ना मेरे से पूछे कितनी आई और कितनी गई। वो और हम बैठ कर रोते थे यार, देखो वो ले गया जी, वो ले गया जी, वो ले गया। उनकी जिंदगी के ऊपर तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। लेकिन जैसे उनकी जो जाती निजी जिंदगी भी डिस्टर्ब रही ना, तो इस तरह बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद सियासत भी उन्हें इस तरह से रास नहीं आई, और वो फेम के जिस दर्जे पे क्रिकेट की वजह से पहुंचे, उन्हें सियासत में नहीं आना चाहिए था। और एक वक्त में कहा जाता था कि इमरान खान साहब कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, लेकिन वज़ीर आज़म बन के उन्होंने दिखाया। तो आपको क्या लगता है कि सियासत में इमरान खान साहब की एंट्री बनती थी क्योंकि वो स्टेटस को के खिलाफ थे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर लोग चाहते थे कि ये सियासत में आए और ये खुद भी चाहते थे तो आना चाहिए था, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा। मगर मेरा अपना ये ख्याल है कि इन्होंने या सियासत को समझा नहीं, या इनके जो मकासद थे वो इतने बदल गए थे कि ना जमहूरियत में ये यकीन रखते हैं, ये अब बेसिकली एक डिक्टेटर की हैसियत इख्तियार करना चाहते हैं। अब इनके क्रिकेट के जो साथी हैं, क्योंकि मैं पीसीबी में रहा हूँ, तो मैंने सबसे पूछा इमरान खान के बारे में, जब आप खेलते थे क्या होता था कि अच्छा। हर एक ने बड़ी दिलचस्प कहानियाँ सुनाई हैं। सबसे ज़्यादा कहानियाँ तो सरफराज नवाज सुनाते हैं, वो ना ही सुने तो अच्छा। आप उनके नाम में भी नवाज आता है, उन्होंने कहना है कि इस वजह से वो हमेशा मुझे कहते थे मैनू ले आ रहा, मैं फिर दसा यार तू रहन दे बिग, तू रहन दे। अच्छा, वो अब तो इस किस्म की कहानियाँ बहुत थी, मगर जो सबसे दिलचस्प कहानी ये होती थी कि खान साहब जब ये क्रिकेट खेलते थे और ये यूरोप में फिरते थे अपनी क्रिकेट टीम के साथ, तो क्रिकेटर्स वो पब चले जाते थे। अच्छा। अब ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है पब में क्या होता क्या नहीं होता।
और वो तो सरफराज नवाज़ साहब को मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया है, जुगनू ने एक्चुअली इंटरव्यू किया था, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, ਅਸੀਂ ਪੱਬ चले जाने सा, पब तो पब जाके तो ਅਸੀਂ तो राउंड ऑर्डर करने सा, तो राउंड ऑर्डर करने सा तो जो इमरान की वारी आती सी राउंड नहीं सी ऑर्डर करता, तो मैं वो क्यों कहते दुध पींदा सी। अच्छा he would order a glass of milk, Okay. whereas everybody was drinking beer, कोई ये कोई वो। Okay. खान साहब ने hasn't touched alcohol. अच्छा So, you know, so that अच्छी was- आदतें हमेशा हाँ, से, वो हाँ? शुरू से ही है, he has never touched it. खुश But- खुराक। हाँ, मगर और बहुत सी चीज़ें की हैं उन्होंने, अल्लाह खैर सल्लल्लाहु, अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। हाँ, लेकिन चले वो तो अपनी जगह पर वो यादें मौजूद हैं। फिर उनके कॉम्बिनेशंस ने आज का इमरान खान बना रखा है, और अब इमरान खान ये साहब- इमरान खान को मैं नहीं पहचानता। अच्छा ये मैं समझता हूँ ये बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इमरान खान है। ठीक है। इसने जो हमारे माशरे के साथ जो जिस तरीके से इसको हैंडल कर रहा है, और सारे हमारे सिविल सोसाइटी की जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अंडर प्रेशर ला के मैं समझता हूँ तबाही की तरफ ले जा रहा है। इसलिए मुझे इस वक्त बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि ये अपनी एक जुनून है इनके अंदर, उसको पूरा करने के लिए ये अब मुल्क को भी एक तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ये मेरा व्यू है। जाहिर है इसके जो सपोर्टर्स हैं वो समझते हैं कि इससे बड़ा सेवियर कोई नहीं है, मसाया कोई नहीं है, और वो कभी कभी बातें भी इस किस्म की करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये इतना अच्छा मौका था कि पाकिस्तान की अफवाज की लीडरशिप और पाकिस्तान की अफवाज में जो रैंक एंड फाइल है सारे इनके हक में थे, और ये ऐसा वक्त था कि ये अगर अच्छी हुकूमत करते तो पाकिस्तान को अल्लाह मुकम्मल भी- तौर पे बदल सकते थे। एब्सोल्युटली बिल्कुल। इनके जो मकासद थे ना कि गरीबों के लिए मैं कुछ करूं, अपनी आज़ादी के लिए कुछ दो करूं, नहीं एक पाकिस्तान, नया सब- पाकिस्तान। ये जो नया पाकिस्तान बनाने जा रहे थे जी। ना, अगर वो बना देते ना तो अल्लाह दी कसम ਅਸੀਂ भी वोट तारीख में हमेशा के लिए अमर और हो हम जाते हैं सबसे इमरान पहले खान मैंने साहब। वोट डालना था, बिल्कुल, मगर इन्होंने ठीक है। पहले दिन से ही हाँ। गुड गवर्नेंस की तरफ तो गए नहीं ना, इन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया तो मुझे उससे बड़ा अफसोस हुआ। बिल्कुल, जाहिर है फिर मेरे साथ तो उस वक्त वैसी टेंशन चल रही थी, तो ये सूरत हाल है। ठीक है। बुलंदी की जिस महराज को इमरान खान साहब पहुंचे क्रिकेट की वजह से, उसके बाद सियासत में आके भी उन्होंने अरूज पाया और वज़ीर आज़म के मनसब तक पहुंचे, लेकिन अगर अब उससे हटाए गए हैं तो यही वो बेहतरीन वक्त है जब वो जायज़ा ले सकते हैं कि कहाँ पर क्या क्या गलती हुई और किस किस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। लेकिन ये तब रियलाइज़ हो सकता है जब आप ये इदराक करें कि आपसे कोई गलती हुई है।